तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास में। हमेशा की तरह शुरुआत होगी वर्ड्स ऑफ द डे से। जैसा कि आप सब जानते हैं हर दिन हमारी शुरुआत ऐसी ही होती है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला इंजेक्ट है ना। इंजेक्ट मीन्स होता है सुई लगाना, भर देना, मिलाना। चलिए सुई लगाना इसी से बना है क्या, इंजेक्शन। जो इंजेक्ट करने का काम करेगा वो इंजेक्शन कहलाएगा, है ना, वो जिसको सामान्य भाषा में हम लोग सुई कहते हैं। आगे जो है वो अगला, यदि उसमें मेडिसिन भरा हो तब, यदि उसमें कुछ और हो जैसे आप समझ रहे होंगे आजकल वैक्सीनेशन चल रहा है, कहेंगे वो भी तो है, ठीक है, वो वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है तो इसलिए वैक्सीनेशन, लेकिन किया उसको भी इंजेक्ट ही है, सुई के द्वारा ही जो है वो सामान्य दवाई लगाते हैं तो वो है, लेकिन वैक्सीन को भी इंजेक्ट किया जाता है इसीलिए वैक्सीनेशन है ना। वैक्सीन का इंजेक्शन वैक्सीनेशन। चलिए तो उसको भर दिया जाता है, क्या है, दवाई या जो भी वैक्सीन है उसको शरीर में भर दिया जाता है। मिलाना ये याद होगा, मैं एडजेक्टिव पढ़ाता हूँ उसमें मैं बताता हूँ। ऐड प्लस इंजेक्ट प्लस आईवी, यानी ऐड माने जोड़ना, इंजेक्ट माने मिलाना और आईवी माने वाला। तो मिलाना शब्द भी अच्छा, ये भी तो हुआ, हमारे खून में वो दवाई को मिला दिया क्या। अगला है साइनाइड। साइनाइड यानी एक विषैला रसायन, हिंदी में साइनाइड सामान्य का एग्जैक्ट उच्चारण साइनाइड है ना। तो इसलिए जो है वो एक विषैला रसायन, सुना होगा आपने कि ये जीभ पर रखते ही जो है वह व्यक्ति मर गया तो स्वाद कैसा हो, तो इसलिए उसने एक चौक लिया था और उसने लिखने का प्रयास किया तो एस लिख दिया। अब एस से तो पता चला नहीं कि क्या है, तो पता ऐसा माना जाता है कि फिर उनकी पत्नी जो है उसने भी इसका प्रयास किया और उसने, मतलब वो तो सेकंडों भर में मर जाता, तो ओ जो है सो लिखा, क्योंकि एस से तो स्वीट भी हो सकता, सावर भी, लेकिन एस ओ जब लिखा तो क्लियर हो गया कि सावर है यानी कि खट्टा है। अगला है उसको देखेंगे, अगला जो है वो है शोफर। जरा ध्यान से इसको पढ़ लेंगे। शोफर, ऐसे चौफर लगता है, चौफ्योर लगता है, लेकिन ये शोफर है। कार का वेतन भोगी चालक या ड्राइवर। देखिए नॉर्मली जो ड्राइव करता है वो ड्राइवर है, लेकिन वो जो सैलरी पे जो भी रहते हैं वो शोफर ही कहलाते हैं, वो ड्राइवर नहीं कहलाएंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग जनरल बोलचाल में हम लोग ड्राइवर ड्राइवर बोलते हैं। चलिए आगे है प्रोब। प्रोब मीन्स होता है जांच, परीक्षण। इंग्लिश न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में, न्यूज़ हेडलाइंस में देखेंगे जैसे सीबीआई जांच, तो सीबीआई प्रोब लिखा रहेगा, है ना, जैसे फलाने की जो है सीबीआई प्रोब ये हुई। अगला है कंपेंसेट। कंपेंसेट मीन्स होता है हर्जाना देना, क्षतिपूर्ति करना, है ना। तो कंपेंसेशन इसी से बना है, हर्जाना, मुआवजा जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये यही है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का जैसा कि हमेशा की तरह होता है, चलिए तो वो है एनसर्किल द प्रीपोजिशन इन दीज वर्ड्स। तो इसमें है जो चल रहा था हमारा, आप लोगों को इसको पहचानना है। द फैन इज़ ओवर माई हेड, यहाँ पर ओवर हो जाएगा। उसके बाद वेट फॉर मी, इसमें आपको फॉर हो जाएगा। उसके बाद ही इज़ बिटवीन रवि एंड मोहन, तो इसमें बिटवीन हो जाएगा। ही हैज़ बीन एबसेंट सिंस जनवरी, तो यहाँ पर सिंस हो जाएगा। मे आई कम इन, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसमें क्या होगा, तो नो प्रेपोजिशन है, याद रखेंगे यहाँ पर नो प्रेपोजिशन। जहाँ नहीं हो ज़बरदस्ती नहीं ढूंढना है, ऐसा मैं कई बार बताता रहता हूँ आप लोगों को, ये नो प्रीपोजिशन, क्योंकि यहाँ इन जो है वो एडवर्ब है ना। कम इन, अंदर, अंदर, यहाँ प्लेस का बोध हो रहा है इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आई कुड नॉट कम बिफोर, यहाँ पर भी याद रखेंगे ये बिफोर भी जो है यह भी नो प्रीपोजिशन हो जाएगा, मतलब इस सेंटेंस में भी नहीं है, बिफोर भी प्लेस का है। हाँ लेकिन अगले में आ जाइए, अगले में आप देख सकते हैं, अगले में क्लियर लिखा हुआ द पुअर मैन वाज स्टैंडिंग बिफोर द पैलेस, है ना, कि वो गरीब आदमी पैलेस यानी महल के सामने खड़ा था, तो बिफोर। याद रखेंगे एक होता है इन फ्रंट ऑफ मीन्स भी सामने के सामने, और बिफोर मीन्स भी क्या के सामने, लेकिन व्यक्ति जब कहीं खड़ा हो तो वहाँ बिफोर ही लगाना बेटर। जैसे आप स्कूल वगैरह में जब कुछ आपको बोलना वगैरह होता है, स्पीच देना, तो उसमें कहता है आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू ही कहेंगे, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू नहीं, ठीक है। अगला है आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर, है ना, तो यहाँ पर जो है के पहले, यहाँ भी जो है सो वो बिफोर, आज के पहले, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी यहाँ पर भी आपको नो प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है, नो प्रीपोजिशन। आगे बढ़ेंगे, अगला ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर सिंस हो जाएगा। द हेवेंस आर एबव, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यानी ये एबव नहीं होगा, नो प्रीपोजिशन में आएगा, एबव ऊपर स्थान का बोध होता है। अब ऐसा है स्टूडेंट्स कि ये तो द एंड हो गया यहाँ पर। आगे क्या, अभी तो कुछ नया ऐसा हुआ नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चूँकि अब एक सप्ताह रह गया, उसके बाद ऑफलाइन क्लास में 1 जुलाई से शुरू करने की सोच रहा हूँ, तो रिवीजन करवा देता हूँ। तो आज शाम को, मतलब इस वीडियोज़ के बाद आपको
वर्ब का मैं सोच रहा हूँ शुरू करें, क्योंकि वर्ब एक बार रिवाइज रहेगा तो टेंस पढ़ने में हमें सुविधा रहेगी, तो वर्ब का आगे जाएगा। बाकी हम उसको पढ़ा चुके हैं, आप लोगों से बनवा चुके हैं, लेकिन रिवीजन रहेगा उसका, ठीक है। क्योंकि प्रीपोजिशन तो अभी चल रहा है, प्रीपोजिशन का कुछ खास एक्सरसाइज है नहीं, तो इसलिए वर्ब चला देते हैं, फिर उसके बाद जो है प्रीपोजिशन से और रिलेटेड दूसरे बुक से भरने वगैरह वाला, क्योंकि अभी प्रीपोजिशन ज़्यादा मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का थर्ड है यूज़ ऑफ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, जो हमारा चल रहा है आजकल। उसमें आज है अमिड और अमिडस्ट, दोनों एक ही होता है, कोई खास अंतर नहीं होता है। अब अमिडस्ट का प्रयोग न के बराबर होता है, पहले ज़्यादा होता था। तो अमिड या अमिडस्ट का यूज के बीच में, इन द मिडिल ऑफ के अर्थ में प्लेस को सूचित करने के लिए होता है। देयर वॉज ए कॉटेज अमिड या अमिडस्ट द बिल्डिंग्स, है ना, बिल्डिंग्स के बीच में जो है प्लेस, मतलब वो जो है कॉटेज, यहाँ प्लेस ही है ना, कि आदमी के बीच में यदि कहे तो उसमें भी चलेगा, ये दोनों में चलेगा, लेकिन अगला सेकंड में हमको वो पता चलेगा, सेकंड मतलब रूल में। चलिए एग्जांपल सेकंड देख लेते हैं। ए ब्यूटीफुल गर्ल वॉज सिटिंग अमिड द यंग, है ना, युवाओं के बीच एक सुंदर लड़की बैठी हुई थी। सेकंड जरा ध्यान देंगे, अनकाउंटेबल नाउन के पहले के बीच के अर्थ में अमिड या अमिड्स का ही प्रयोग होता है, न कि अमंग या अमंगस्ट का। यानी समझ रहे हैं, अनकाउंटेबल है, तब यहाँ पर वो दो से अधिक वगैरह में जो हम लोग बिटवीन और ये करते हैं वो नहीं है। ऑनेस्टी इज यूजलेस अमिड या अमिड्स डिसऑनेस्टी, यहाँ पर जब अनकाउंटेबल चीज़ है तो केवल यही अमिड या अमिड्स ही लगेगा, ठीक है। इसका यूज़ कम होता है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन कॉम्पिटिशन लेवल के लिए है, 12 लेवल में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अराउंड। अराउंड ये आता है, ये कॉमन भी, हालांकि ये सब आप लोग जनरल पढ़ते पढ़ते इसका अभ्यास आपको होगा अराउंड अराउंड का, लेकिन थोड़ा सा अंतर है माइंड जिस पर लोग गौर नहीं करते हैं। क्या है कि अराउंड का प्रयोग बाहर से चारों ओर, या एक मीनिंग, या यहाँ वहाँ, या तीसरा है कि विभिन्न भागों के अर्थ में होता है। जैसे दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, यानी वो गार्डन के क्या चारों ओर बैठे थे, यहाँ वहाँ गार्डन में कहाँ बैठते, यहाँ वहाँ के विभिन्न भागों में, तो इस सेंस में होता है। अराउंड मीन्स देखिए यहाँ गोल गोल नहीं होता है, स्टॉप वॉकिंग अराउंड, है ना, यानी यहाँ वहाँ जो है वो टहलना बंद करो एंड स्टार्ट सम बिजनेस, और कुछ काम शुरू करो। बिजनेस में व्यापार ही नहीं होता है, काम भी होता है, याद होगा आपको, माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपना काम करो। लेकिन अगला राउंड को जरा ध्यान से देखेंगे। जबकि राउंड का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में वृत्ताकार तथा या वक्राकार, वृत्त तो गोल हो गया, वक्राकार जो ओवल शेप हो गया, और वृत्ताकार का मतलब हो गया, सीबीएसई वाले लोग हैं उनको बता दें, वृत्ताकार सर्कुलर हो गया और वक्राकार ओवल शेप में बैठा, पथ के लिए होता है। जरा अगला एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। वी सैट राउंड द डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल आपने देखा होगा, अक्सर जो है वो राउंड होता है, नहीं तो ओवल होता है। अब वैसे चौकोर भी होता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बैठते हम लोग तो कुछ उस प्रकार से हैं, इसलिए द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यहाँ राउंड कभी नहीं होगा। तो ये राउंड और राउंड में अंतर किया, राउंड देखने में वैसा लगता है बट उसमें गोल का कोई अर्थ नहीं, यहाँ राउंड में गोल का अर्थ है, ठीक है। अब नोट में अराउंड का यूज लगभग के अर्थ में भी होता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ नहीं दिया है, इट वॉज अराउंड 8 o'clock, लगभग 8 बजा था, जैसे अबाउट करते हैं वैसे ही अराउंड जो है सो, है ना, अराउंड 500 लोग आए होंगे उस पार्टी में, है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो अराउंड का ये भी यूज़ है, ठीक है। आज का जनरल सिलेबस हमारा यहीं तक का था, और आगे अब हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्लास 11th के लिए। ये बहुत बड़ा एक पोम है, उसको यहाँ पर दिया गया है, तो उसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे। बस इसमें यह है कि लेकिन मैं इसको रीडिंग देता हूँ, जैसा कि आप सबको पता है। बाकी इसका वीडियो आपको जो है सो लिंक आई बटन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए तो मैं इसकी रीडिंग दे देता हूँ। रीडिंग में है 3 years she grew का विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। 3 years she grew in the sun and shower, the nature shed a lovelier flower, on earth was never sown. This child to myself will take, she shall be mine, and I will make a lady of my own. Myself will to my darling be, both law and impulse, and with me the girl in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overseeing power to kindle or restrain. आगे है आपका she shall be sportive as the fawn that wild with glee across the lawn or up the mountain springs, and hers shall be the breathing balm, and hers the silence and the calm of mute insensate things. The floating clouds their state shall lend
to her for the willow bend, nor shall she fail to see, even in the motions of the storm, grace that shall mould the maiden's form by silently sympathy. The stars of midnight shall be dear to her, and she shall lean her ear in many a sacred place where rivulets dance their wayward round. आगे भी और भी है. And beauty born of murmuring sound shall pass into her face, and vital feelings of delight shall rear her from the stately height. Her virgin bosom swell. Such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy dell. Thus nature spake, the work was done. How soon my Lucy's race will run. She died and left to me this heath, this calm and quiet scene, the memory of what has been and never more will be. इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया पोएम, और इससे रिलेटेड ये वर्ड मीनिंग्स हैं. आप लोग इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं. वैसे जब अभी ऑफलाइन शुरू होगा तो मैं इसके नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा. बाकी आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें यहाँ पर. और उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत कर रहे होंगे. देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो कोरोना काल है बड़ी अच्छे से मार्क्स मिल जा रहे हैं, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब के जो है वो स्थिति ख़राब होती जा रही है. वैकेंसीज़ कम होते जा रहे हैं. प्राइवेट जॉब्स के ही अब ज़माने रह गए हैं, तो उसमें नॉलेज आपको सरकारी में है कि जाने के लिए गवर्नमेंट जॉब में आपको काफ़ी नॉलेज चाहिए. लेकिन एक बार घुस गए, वो एंट्री कार्ड होता है, उसके बाद बस यूँ ही है. लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जब तक आपको ड्यूटी करनी है तब तक आपकी मेहनत, आपका नॉलेज आपके काम आएगा. इसलिए अभी से इस टाइम को जो एक बार बीत जाएगा वो फिर से नहीं आएगा. आप आज चाहेंगे कि हम 7-8 के मैथ्स को मजबूत कर लें, क्योंकि वो 6-7-8 के मैथ्स बहुत सारे कंपटीशन में आते हैं. मुश्किल होता है, थोड़ा सा कर लेंगे बट थोड़ा मुश्किल लगता है. लेकिन वो तो एक सब्जेक्ट की बात है, लेकिन क्लास का एग्ज़ाम देने को कहा जाए तो नहीं होगा. इसलिए 11-12 को भी छोटा ना समझे. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कल. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.